समय में आप सब लोग आए, एक बार अपने लिए ताली बजाएं। उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ पाएंगे, लेकिन ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इतने कम समय में जैसे ही हम लोगों ने आह्वान किया आप सभी लोग निकल के आए। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और खुशी की बात यह है कि आप इस बात की गंभीरता को समझने लगे हैं कि सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर गाली लिख देने भर से नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके लिए आए। तो 6800 में से आप विशेष लोग हैं, आपके लिए ताली बनती है। एक बार सब अपने लिए दोबारा ताली बजाइए। सारी बातें लगभग लोगों ने कह दी। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि कल हमारा मुकदमा लगा है और जिस एक पॉइंट पे सरकार वहाँ लूट फॉल्ट कर रही है, आनाकानी कर रही है, बच के निकलने की कोशिश कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। जो उनके अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके साथ उनकी पूरी सहानुभूति है, पूरी इच्छा शक्ति के साथ वो उनके साथ खड़े हैं और हमारे लिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप भी अंदर आ जाएं। यानी एक कुर्सी वाले कमरे में जिस पे आपने कुर्सी पे किसी को बैठा रखा है, उसको खाना खिला रहे हैं 50,000 पर महीने का, और उसी कमरे में हमें इनवाइट कर रहे हैं, ये कहते हो कि आप आ जाओ, दरी पे बैठोगे या चारपाई के पीछे हिस्से पे बैठोगे जहाँ हमारे पूर्वजों को बैठाया गया था। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम इस सरकार से। तो वो हमको बुला तो रहे हैं कमरे में, लेकिन ये नहीं पता कि हमको बैठाएंगे कहाँ। तो हमें कल कोर्ट में जाने से पहले आज शाम को, जैसे कि मंत्री जी ने कहा है कि वो विभाग के अधिकारियों को बुलाएंगे और हम लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और सारी चीज़ें साफ रखेंगे। जैसे हमारे भाई लोग मीटिंग में गए, वहाँ अधिकारियों ने बताया कि हमारी मीटिंग होगी और जो कोर्ट ने डायरेक्शन मांगा है आपके लिए, जो प्रपोजल हम बना के दे सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो बनाकर ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें आज साफ हो जानी चाहिए। और कल जब हम लोग वहाँ कोर्ट में जाएँ तो ऐसा ना हो कि पिछली डेट की तरह जब जज कोई क्वेश्चन पूछे तो वहाँ सरकार का जो प्रतिनिधि यानी जो उनका वकील हो वो ये ना कहे कि सर पॉलिटिकल डैमेज हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ मत करिए, बख्श दीजिए हमको। तो वो न्यायालय है, गांव की पंचायत नहीं है कि कोई प्रधानी का चुनाव लड़ने के चक्कर में ये कह देगा कि अगर इनके पक्ष में बोल देंगे तो इनका वोट कट जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ तो न्याय होगा और जो न्याय संगत होगा अदालत वही फैसला करेगी। तो जिन पॉइंट्स पे ये 6800 की लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट को डिफेंड करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो पॉइंट सरकार से डिस्कस किए जाएंगे, जो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, उसके जवाब अगर हमारे वकील देना भी चाहेंगे तो अदालत उनको मना कर देगी। और पिछली पूर्ण डेटों में ऐसा हुआ है कि उनके वकीलों की बात जब हमारे वकीलों ने कहनी चाहिए, कोर्ट को समझानी चाहिए, तो अदालत ने ये कहते हुए रोक दिया कि ये स्टेट की तरफ से ये है, सरकार की तरफ से, इनको बोलने दीजिए। तो वहाँ कोई कोताही ना हो, वहाँ कोई गुंजाइश ना बच जाए। और 6800 की लिस्ट में भी कोई ऐसा ना हो कि इसके भी कम ज़्यादा कर दिए जाएँ। जैसा कि कल उन्होंने बोला कि हम इसको रीचेक कर लेंगे अगर दोहरे आरक्षण की बात है तो जो कानून है हमारे लिए, जो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिन साक्ष्यों पर, जिन तथ्यों के आधार पर वो लिस्ट बनाई गई है, उसको मजबूती से डिफेंड करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। वो डिफेंड करेंगे, बाकी की चीज़ें हमारे एडवोकेट वहाँ संभाल लेंगे। लेकिन जो उनका काम है उससे तो वो नहीं भाग सकते ना। अगर वो भागेंगे तो उनका काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। उसका काम करवाने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हैं। और एक मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप सभी के फ़ोन अभी चार्ज होंगे, तो कम से कम कोई एक व्यक्ति यहाँ बैठा ना मिले जिसने एक पोस्ट ना किया हो अपने लोगों को बुलाने का। लेकिन समाज की विडंबना यही है कि अगर उनको आप सही रास्ता बताएंगे ना, सीधा रास्ता बताएंगे कि ऐसे चले जाओ, 5 मिनट का रास्ता है, कुछ मिलेगा नहीं, वो नहीं जाएंगे। अगर बता दो कि इस रास्ते जाओगे, सामने बगल ऑर्केस्ट्रा भी लगा हुआ है, तो उनको समय की कीमत नहीं पता। वो कहेंगे इधर से जाएंगे तो ऑर्केस्ट्रा भी देख लेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुँच जाएंगे। तो ऑर्केस्ट्रा देखने वाले लोगों का मतलब आप समझ रहे होंगे बेहतर, जो ये आपको समझ रहे हैं कि ये सब बेवकूफ़ लोग हैं, वहाँ पे इको गार्डन में जाके बैठे हैं। तो उन चालाक और भले लोगों को, अपने ही परिवार के लोग हैं, इससे ज़्यादा बुरा उनको कह भी नहीं सकते। तो उन चालाक और भले लोगों को एक मैसेज करिए, उनको एक कॉल कर लीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए कि घर का कोई बच्चा है नहीं समझ रहा, उसको बुलाना है, उनको बुला लीजिए। कल सुबह तक अगर इसकी संख्या डबल हो गई और आज रात में कहीं किसी को नहीं जाना, जिनके रहने की व्यवस्था भी है उनसे भी गुजारिश है कि मत जाइए, क्योंकि जब सब लोग यहाँ रहेंगे तभी यहाँ रुकने देंगे। और रात में यहाँ रुकने का मतलब ये है कि पूरा प्रेशर इनके ऊपर पूरी रात भर रहेगी और यहाँ पर शासन लगा दिया जाएगा कि ये उठ के जाने ना पाए कहीं गिराव रहा फिर किसी मंत्री विधायक का। तो सब लोग यहीं रुकेंगे। और दूसरी चीज़, सुबह की जो प्लानिंग है वो हम लोग रात में ही आपको शेयर कर पाएंगे, इसके पहले शेयर नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सभी लोग एक पोस्ट, एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज अपने उन भाइयों को करेंगे जो आपको यहाँ इस हालत में देख करके सुकून से अपने घर पर बैठ पाए, उनको बुला लीजिए। कल हो सकता है कि इस लंबी लड़ाई का सुखद दुखद जो भी अंत होना वो हो जाए। इसमें पॉजिटिव देखिएगा, मैंने पहले सुखद बोला है कि सुखद अंत हो जाए।
तो सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब लिस्ट आई थी तो इससे ज़्यादा संख्या यहाँ पे थी मौजूद। तो हो सकता है कि आप सब वो सौभाग्यशाली लोग हों कि कल ये खुशियाँ लेकर यहीं से जाएँ। तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम लोग निकल आएँ, क्योंकि हम लोगों को वकीलों के पास भी जाना है, साथ ही साथ मंत्री जी के आश्वासन के हिसाब से उनकी मीटिंग के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है। बहुत सीमित शब्दों में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग एक दिन तक कष्ट उठा लीजिए। हो सकता है कि 24 घंटे का भी अब संघर्ष नहीं, 24 घंटे क्या 12 घंटे में बचे। हो सकता है कि कल 11 बजे तक अपना मामला डिसाइड भी हो सकता है। हो सकता है कल पूरा दिन सुनवाई आपकी चल सकती है, लेकिन ये सब कुछ इसी बात पर निर्भर है कि सरकार कितना मजबूती से वहाँ अपने आप को डिफेंड करेगी। इसके लिए आप सबका संख्या बल जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस कोशिश को भी जारी रखेंगे कि आपके मैक्सिमम लोग निकल कर घरों से आ जाएँ जो अभी नहीं निकल पाएंगे। और मैं जानता हूँ कि आप कोशिश करेंगे तो निकल भी आएंगे, इतना तो सब पढ़े लिखे हैं, इतना सब दिमाग वाले हैं। और खास करके पिछले 10 दिनों में तो हम लोगों ने बहुत करीब से परख लिया है कि कितनी काबिलियत है आप लोगों में। आप लोग चाहें तो ना घर से बाहर निकल आए, वो तो अपने लोग मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर बैठ के आप लोग बिना मंत्र पढ़े ऐसी ऐसी बात बोल देंगे, वो बिल से निकल आएंगे, कहेंगे यार बिल में बनने से अच्छा है सामने देख के मर जाओ। तो उस वाले नाक से मत दीजिए। तो मैं अगर कहना होगा तो मैं बोल दूँगा, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए हमारी लड़ाई किसी नाक कंपनी से नहीं थी, है तो अपने ही भाई बहन वो, उसका छोड़ दो, चलो वो हरामखोर है। उसके अलावा तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी मेहनत की बदौलत की लिस्ट आई, आज वो भी हैं, वो हमको बुरा भला कहते हैं। तो उनकी 100 गालियाँ भी हमारे लिए आशीर्वाद की। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत की वजह है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। क्योंकि इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो लिस्ट आने के पहले कभी धरने में नहीं आए होंगे, वो तो जानते होंगे ना कि मेहनत क्या होती है, जैसे उन लोगों ने मेहनत की। तो आप सबको इस बात को समझना है कि वो इतनी मेहनत करके जो छोड़ के गए, मेहनत को अगर जाया नहीं जाने देंगे तो आपका सब जितने भी सब लोग बहुत लंबी लड़ाई हो गई हम लोगों की, और आपके लिए तो 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद किसी और आंदोलन की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा तो आप ही सब लोग मिल के उसको लागू भी करवा के तभी अपने अपने घरों को जाएंगे। ये मत सोचिए कि कल कोई ऑर्डर हो जाएगा चुपचाप घर भाग जाना है। ये गलती एक बार हम लोग कर चुके हैं। लिस्ट आई, काउंसलिंग शेड्यूल आ गया, सब लोग भागे अपने अपने घर, और शायद उसी दिन जैसे आप लोग इकट्ठा हो गए आज, ऐसे इकट्ठा हो गए तो सरकार भाग गई। ये गलती हम लोग दोबारा नहीं दोहराएंगे। कल जो भी ऑर्डर आएगा सुखद आएगा, इसकी हम लोगों की पूरी ये समझ लीजिए कि हम लोगों के दिल में ये है कि हमारे खिलाफ कोई भी चीज़ लिखने से पहले जो भी शक्ति इस दुनिया को चला रही है उसकी कलम कांपेगी, क्योंकि इस लिस्ट को लाने के लिए ऐसा कोई जख्म नहीं है जो हम लोगों ने नहीं झेला है। आज वीरेंद्र भाई हम लोगों के बीच इस धरने में नहीं है, अपने घर में है। मैं आप सबसे इतनी गुजारिश करूंगा कि उनकी बेटी है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसके लिए आप सभी लोग दुआ करेंगे कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। और ये पहला धरना हो रहा है 69 शिक्षक भर्ती का, जिसमें मैं वीरेंद्र को नहीं देख पा रहा। हम लोग यहाँ बने हैं, लेकिन हम लोगों की आत्मा वीरेंद्र के साथ में है कि वो कल रास्ते भर पूरा कितने परेशान होकर यहाँ से गए हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो वहाँ भले हैं, यहाँ थे तो वहाँ के लिए परेशान थे, लेकिन वो शख्स आज वहाँ से यहाँ के लिए परेशान होगा कि पता नहीं हमारे बीच ये लोग वहाँ क्या करें। तो अब सब लोग उनकी बेटी की सलामती के लिए भी थोड़ी सी दुआ कर दीजिएगा, बेटी ठीक हो जाए उनकी, और वो कल आपके बीच में दोबारा वापस भी आ जाएँ। और बस इतना कहना है मुझे कि अब लड़ाई घंटों की बची है, दिन भी नहीं बची। यहाँ कोई निराश होकर घर से उठ के मत चले जाना कि यार रात भर यहाँ मच्छर काटेंगे, बहुत मच्छर काटे, यहीं के काटे हुए मच्छरों से डेंगू हुआ हम लोगों को, मरते मरते दोनों लोग बचे। सब अपने अपने हिस्से की मेहनत की। अभी हम लोग उधर बैठे तो चर्चा हो रही थी कि प्रमोद झा हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला उनका होता है, बहुत नाम उनका लिखा जाता है, कोई क्या लिख देता है, उनको इतनी उल्टी सीधी बातें लिख दी जाती है उनके बारे में, लेकिन उस आदमी को मैंने पलट के कभी जवाब देते नहीं देखा। और हम और प्रदीप सब लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे कि प्रमोद भाई जब डेटा निकालने वाला काम हो रहा था तो एक घर में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के बहुत सारी मेहनत की कि डेटा जल्दी से निकाला जैसे हमारा काम हो। ऐसे से बहुत जैसे सूरज चौरसिया हैं जौनपुर से, उन्होंने इतनी मेहनत की, हो सकता है इसी भीड़ में हो, मैं आज तक उनका चेहरा नहीं पहचानता। फ़ोन पे हम लोगों की बात हो जाती है लेकिन उनकी शक्ल हम लोग नहीं जानते। और सूरज ऐसे हैं, कोई यहाँ बैठे भी होंगे तो अगर मैं उनको पूछूंगा तो वो नहीं उठेंगे, तो लोग मुझे जान जाएंगे मैं ही सूरज चौरसिया। ऐसे ऐसे लोगों ने इस मेहनत की तब जाके लिख रहे हैं। प्रदीप हैं, राहुल हैं, मनोज भाई हैं, मुसलमान हैं, आप सब लोग इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष को किया। तो इतना लंबा संघर्ष था, अब तो घंटे भर का संघर्ष बचा है। इसको ईमानदारी से जी लेंगे। मुझे ये भी पता है कि जैसे वो गेट खुलेगा इसमें से कुछ मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जो इन सब बातों के बाद भी नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ उनकी ऐसी परेशानी होंगी उसको बताकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर जिसके पास वीरेंद्र का नंबर होगा, अगर एक बार वीरेंद्र से आप फ़ोन करेंगे और कह देंगे वीरेंद्र बिटिया को देख लियो, चले आओ, तुम्हारी ज़रूरत है, वीरेंद्र अपनी बिटिया को छोड़ के यहाँ चले आएंगे।
ये भरोसा हम लोगों का है, जितना हम लोग वीरेंद्र को जानते हैं। तो वीरेंद्र से ज़्यादा किसी की परेशानी नहीं हो सकती। एक दिन अपने घर परिवार से दूर रह लीजिए। इसमें से अगर 10% लोग भी चले गए तो प्रशासन हमको यहाँ रुकने नहीं देगा। इस बात को भी समझ लीजिए। 10 लोग भी अगर निकल गए तो उसी बहाने वो सबको हटा देंगे, कोई नहीं वो निकलेगा। डराएंगे, धमकाएंगे, कुछ भी करेंगे। प्लीज 24 घंटे और टिक जाओ। हम लोगों को करेंगे, आपको कुछ नहीं करेंगे। और हम लोगों के होते हुए आप लोगों पर कोई आँच नहीं आएगी। इस बात की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। और ये गोरखपुर में हम लोगों ने करके भी दिखाया। हमारी बहनों के ऊपर मुकदमा हुआ, जेल हम लोग गए, अनुपमा ये नहीं जाएंगे, हम लोग जेल जाएंगे। तो आप लोग इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए। न किसी के डर से आपको मैदान खाली करना है, न किसी की धमकी से आपको मैदान खाली करना है। 24 घंटे का भी ये सफ़र नहीं बचा है, इसको आप तय कर लीजिए। यकीन मानिए इसके बाद जीवन में शायद और इतनी बड़ी चुनौती आप सबके सामने नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें से कोई भी भाई कम से कम आज से लेके कल दोपहर तक जब हमारा मामला डिसाइड नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भाई ऐसा होगा, इतना निष्ठुर होगा, इतना कठोर हो जाएगा वो कि इतने सारे लोगों को इस हालात में छोड़ के चला जाएगा। तो क्योंकि और लोग हैं, हम लोगों को निकलना भी है। धन्यवाद आप सभी का, आप लोग आए। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कल सुबह जब हम लोग सो के उठे तो ये संख्या इसकी 2 गुनी दिखे, लेकिन इससे कम नहीं।